साधारण लकड़ी की छड़ी आदमी के हाथ में सीधे एक शक्तिशाली तलवार में बदल गई। आदमी ने तलवार को हल्के से लहराया और एक शक्तिशाली तलवार की किरण ने सामने की रानी को घोड़े से गिरा दिया। इवान ने अपने साथी को मुक्त करने के बाद जादुई तलवार को जादूगर को सौंप दिया और जब इवान पूरी उम्मीद के साथ जादूगर से वादा पूरा करने की प्रतीक्षा कर रही थी, उसे वास्तविकता में वापस भेजने के लिए, तभी राजा अचानक उनके सामने प्रकट हो गया। असल में मोजुन वास्तव में जो चाहता था वह यमोजन नहीं थी, बल्कि राजा के हाथ में अमृता का रत्न था। मोजुन ने बाओजन के बदले राजा के हाथ का रत्न प्राप्त किया, लेकिन मोजुन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राजा ने उसे जो रत्न दिया वह नकली था। असली अमृता का रत्न अभी भी रानी के हाथ में है। और ठीक इसी समय मेंढक लड़की ने राजा की अनदेखी का फायदा उठाते हुए उसे गिरा दिया और जादुई तलवार जमीन पर गिर गई। इवान ने मौका देखकर पास के सैनिक को कोहनी मारकर गिरा दिया और जमीन पर गिरी जादुई तलवार उठा ली। राजा और रानी की डर भरी नजरों को देखकर साथियों को पता चल गया कि यह खेल अब उनके हाथ में है। क्या अब स्थिति पलटेगी? असंभव। इवान ने हाथ में जादुई तलवार लेकर दुश्मनों पर हमला नहीं किया, बल्कि हवा में एक गोला बनाया, फिर जोर से एक झटका दिया और एक वास्तविक दुनिया की ओर जाने वाला पोर्टल खुल गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस संकट के समय में इवान ने अपने साथियों को बचाने के बजाय अकेले ही अपने खुद की दुनिया में लौटने का विकल्प चुना। हालांकि इवान अपनी परिचित जिंदगी में लौट आया, लेकिन इवान के दिल में अभी भी एक हल्की सी आत्मग्लानि थी। टीम के साथियों को छोड़ने का अपराध बोध इवान को बेचैन करता रहा। वह